काऊणनमुक्कारम् ऋणवरवसहस्रवर्माणस दंसन्मार्गं गच्छामि जाकं समासेन। ये अष्टबाहुर नामक ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य कुनकुन भगवान, कुनकुन मुनिराज, वो इसके रचयिता है। और आचार्य कुंद की क्या महिमा है, इससे या उनके नाम से कोई भी जैन वो अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि कुनकुंद आचार्य को जो स्थान दिगंबर आमनाय में प्राप्त है, क्या स्थान प्राप्त है कि महावीर भगवान और गौतम गंधर के बाद तीसरे नंबर पे उनको याद किया जाता है। और मेरे ख्याल से सभी जो पूजन आदि करते हैं वो डेली ही याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। यानी इनकी महिमा इससे समझ में आती है कि मंगलम दर्शनाचार्यो या भूत बलियाचार्यो या पुष्पदंताचार्यो नहीं कहा, मंगलम कुंद कुंदार्यो ये नाम उनको मिला। और जितनी भी प्रतिमाएं, अब आप लोग ध्यान देना दर्शन करते समय, जितनी भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, कोई भी प्रतिष्ठा कराए, कोई मुनिराज कराए, कोई पंडित जी कराए, कोई प्रतिष्ठाचार्य कराए, XYZ कोई भी कराए, और तीर्थंकरों की नाम जिनकी प्रतिमा है वो आदिनाथ भगवान की है तो उनका नाम या चिन्ह होगा, नीचे नाम भी होता है, और जो जो तो वो तो कम होंगे, लेकिन कुंद कुंद आचार्य का नाम हर प्रतिमा पर, हर प्रतिमा पर कुंद कुंद नामनाए प्रतिष्ठित है, हर प्रतिमा पे होगा। प्रतिमा के नीचे ऐसे प्रशस्ति लिखी होती है, जो नीचे वाला वो होता है ना कमल के वहां वाला, तो आप लोग ध्यान देना अपने अपने मंदिरों में, हर प्रतिमा पर कुंद कुंद आचार्य का नाम। तो ऐसे ही नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ उनकी महिमा विशेष है। तो वो कुंद कुंद आचार्य कौन है और उनका थोड़ा सा परिचय यहाँ प्रस्तावना के आधार पर। ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय बहुत बड़ा डिटेल में है, ये दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की प्रस्तावना है, और ये जो भी पंच परमागम है सब में छपी है, और ग्रंथ का परिचय भी बहुत विस्तार से यहाँ दिया है। तो अपन थोड़ा शॉर्ट में एक एक पैराग्राफ ही पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुंद कुंद आचार्य की भी जो जो अपन ने अभी बात की, जैसे पहला पेज हो गया लगभग, यह पूरी परिचय की रीडिंग करनी है, शॉर्ट में ही ले लें, शॉर्ट में ले लेते हैं, फिर जहां से पढ़ के मेरे को सुनाना होगा वहां से पढ़ के सुना दूंगी। बाकी आप लोग सेल्फ इसको पढ़ें, जरूर सेल्फ इसको पढ़ें। तो कुंद कुंद आचार्य की के संबंध में जो अपने इधर श्रवण बेलगोला में कई शिलालेख हैं, वहां इनकी महिमा के संबंध में कई शिलालेख लिखे गए हैं। तो देखिए जो पेज नंबर 1 है प्रस्तावना का, उसकी लास्ट लाइन से पढ़ते हैं। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई है, जो चारणों के यानी चारण रिद्धिधारी महामुनियों के, चारणों मतलब चारण रिद्धिधारी मुनिराज, मिल गया। प्रस्तावना का 2 नंबर पेज है, इसकी ऊपर की लाइन, चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे। कर कमलों के भ्रमर थे मतलब कि वो जो कुंद आचार्य हैं, कुंद आचार्य वो चारण रिद्धिधारी खुद थे, और चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा नमस्कार कर किए जाते थे, तो उनके कर कमलों के भ्रमर थे। और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, श्रुत की प्रतिष्ठा जिन्होंने की है, वे विभु कुंद कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वंद्य नहीं है। नीचे दिया है चंद्रगिरी शिलालेख फुटनोट में, जो चंद्रगिरी पर्वत है श्रवण बेलगोला में, सामने वाला जो पहाड़ है बाहुबली भगवान के सामने वाला, वहां पर कई शिलालेख वहां लिखे गए हैं।
यतीश्वर श्री कुंकुन स्वामी रजय स्थान पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे। रजय स्थान पृथ्वी तल यानी पृथ्वी पे तो धूल होती, रज यानी धूल, तो वो ऐसे धूल के स्थान पृथ्वी को छोड़कर उससे 4 अंगुल ऊपर, अपन ने 4 रिद्धि पढ़ी है, तो 4 रिद्धि में पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलने की जो रिद्धि है, तो वो कुंकुंद आचार्य को प्राप्त थी, जिससे मैं समझता हूं कि वे अंतर व बाह्य रज से अत्यंत स्पष्टता व्यक्त करते थे। बाहर में वो जमीन की धूल को नहीं छूते थे, और अंदर ही मोहराग द्वेष रूपी धूल वो उनको नहीं छूती थी, अत्यंत वीतरागी वो थे। अर्थात वे अंतरंग में रागादि मल से तथा बाह्य में धूल से अस्पष्ट थे। नहीं नहीं, सामान्य रूप से भी वो तो जहाँ ऋषि यति मुनि अनगार कहते हैं वहां वो अंतर वो होता है चतुर्विद संघ में जब कहते हैं, अदरवाइज सामान्य रूप से भी कोई भी वर्ड किसी के लिए भी यूज में लेते हैं। यति सामान्य मुनिराज को भी यति कहीं, श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते, पंचम काल है ना। हाँ, तो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते भी पंचम काल में, तो वो यतीश्वर का मतलब सामान्य अर्थ समझ लो, सामान्य रूप से। हाँ, सातवें गुण से ऊपर अभी नहीं हो सकता। अपने जो दिगंबर आचार्य की विशेषता रही है कि अपने जीवन के बारे में कहीं कुछ नाम भी खुद का कुंद कुंद ऐसा नाम पंचपरमागम में कहीं देखने में आया, मुझे ध्यान नहीं, कुंद कुंद ऐसा। हाँ, पद्मनंदी नाम उनका था। और जहाँ समय सार में या यहाँ इसमें भी तो भद्रबाहु का शिष्य है, इस तरह से करके ही उन्होंने मतलब अपना नाम दिया है, बाकी ऐसे कोई नाम भी नहीं है ज्यादा कहीं। देखिए, ये कौंडकुंदपुर कर्नाटक में ये स्थान है, वहां पर ये जन्मे थे, और जिस गांव में जो जन्मा होता है पुराने जमाने में उस नाम से कहने की पद्धति थी। 4-5 बहुएं हों तो नाम नहीं लेते थे सास ससुर भी बहुओं का, ये अजमेर वाली, ये ब्यावर वाली, ये जयपुर, मतलब ऐसे करके ही बोलते थे। तो ऐसे ही आचार्यों को भी, ये कौन से आचार्य हैं कि वो कौंडकुंडपुर वाले आचार्य, तो इतना बड़ा सारा बोले कौंडकुंडपुर वाले आचार्य, तो कौंड कुंडाचार्य, फिर वो कौंड कुंड से भी सरल होके वो कुंद कुंदाचार्य, ऐसा वो उनका नाम हो गया। मूल में उनका नाम पद्मनंदी, पद्म नाम था, जन्म का नाम पद्म था, और फिर वो नंदी संघ में दीक्षित हुए, तो वो उनका नाम पद्म नंदी ऐसा नाम हो गया। और इसके अलावा भी उनके यानी 5 नाम प्रसिद्ध हैं कुंकुंदाचार्य के। वक्रग्रीवा, कुंकुंदाचार्य है ही, पद्मनंदी वो पद्म जन्म का नाम था, नंदी संघ में दीक्षित हुए इसलिए पद्मनंदी। फिर इन्होंने 84 पहाड़ों की यानी बहुत रिटन वर्क किया, लेखन कार्य बहुत किया, 84 पहाड़ों की रचना की। तो इतना ऐसे लिखते ना, यूं करके लिखे, तो लिखते लिखते ये गर्दन ही टेढ़ी हो गई परमानेंटली, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया वक्रग्रीवाचार्य, टेढ़ी गर्दन वक्रग्रीवाचार्य ये नाम। और जो एक कथा इनके संबंध में मैम प्रसिद्ध है, एक हाँ बार जी, वापस बोले ना नाम, तीसरा नाम। वक्र, वक्र होता है ना टेढ़ा, वक्र। हाँ, और वक्र के बाद ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन, ओ ग्रीवाचार्य, वक्र भी हाँ, ग्रीवा। वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र ग्रीवा क्या? ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, वक्र ग्रीवाचार्य। और ये इनको चारण रिद्धि थी, अभी इसमें अपने शिलालेखों में पढ़ा, तो इनको चारण रिद्धि थी। और एक बार ये पोन्नूर जो वहाँ मद्रास के पास में स्थान है, वहीं क्योंकि उधर के ही थे, उधर ही एरिया में, वहाँ ये ध्यान स्वाध्याय आदि जो भी कर रहे हो, तो इन्होंने मन में ही अंतरंग भाव से कि अभी वर्तमान में सीमंदर भगवान वहाँ साक्षात विराजमान है, उनको नमस्कार किया भाव से। तो वहां सीमंद भगवान के समर्षण में वहां दिव्य ध्वनि में आशीर्वादात्मक कुछ आया वाक्य, हाँ, सद्धर्म रस्यो कुछ भी आशीर्वादात्मक। तो वहां प्रश्न हुआ कि आपने किसको आशीर्वाद दिया समर्षण में,
तो दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद को आशीर्वाद दिया गया है। भगवान करता है वगैरह ना उधर उन्होंने क्या किया उधर आशीर्वाद कर्ता का निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये सब। भगवान तो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान के देखिए यहाँ वो याद करता हुआ उधर बोला यहाँ से निकल गए तो ये भी वही बात तो फिर वहां जो समरशरण में देव आते हैं, तो कोई देव थे और उनको याद आया कि ये तो मेरे पूर्व भाव में मित्र थे, ये जो कुंद आचार्य पूर्व भाव में मेरे मित्र थे। तो वो यहाँ आए और वो देव ने कहा कि मैं तुमको वहाँ विदेह क्षेत्र सिमंदर भगवान के समर्षण में मैं जाके आया हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है, तुम तो इन्होंने भी भावना व्यक्त की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले चलते हैं। तो खुद को चारण रिद्धि थी ही और साथ में देव का निमित्त हुआ, तो ये सदेह मर के तो जाए तो चले जाते हैं, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। इसी वर्तमान शरीर के साथ ही ये विदेह क्षेत्र गए और 8 दिन तक वहां रुके, भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया। अब विदेह क्षेत्र में कौन सा काल वर्तता है? चौथा। और चौथे काल में लोगों की ऊंचाई 500 धनुष, थोड़ी बहुत कम लो तो 450 500, मतलब इतनी। और यहाँ इनकी कितनी होगी? 4-5 हाथ, 5-6 इतनी होगी, और ज्यादा भी अपन मानो तो 7 हाथ की तो महावीर भगवान की थी, तो इतनी इनकी हाइट। तो वो 5-5 से धनुष के लोगों के सामने ये इतने से, ये इलायची जैसे दिखते। तो वहां समावेशन में लोगों ने पूछा, ये ऐसे, वहां के जो चक्रवर्ती था उसने ऐसे हाथ में उठा लिया, ये भगवान ही इलायची जैसा मनुष्य है इलायची के आकार का मनुष्य, ये कौन है, कहाँ से आ गया? भाई मनुष्य आकार तो दिख रहा है, लेकिन इतना सा अपने, मतलब ये तो मैं बड़ा, अपनी इलायची कितनी सी होती है, उनके लिए तो इतना सा ही लिखे। तो फिर वहां दिव्य ध्वनि में आया सारा परिचय उनका, तो उनका नाम एलाचार्य, एला यानी इलायची, एलाचार्य उनका नाम पड़ गया। फिर जब वो वहां से विदेह क्षेत्र से लौट रहे थे आकाश मार्ग से, तो मार्ग में उनकी पीछी कहीं गिर गई। अब आए, अब बिना पीछी के तो मुनि दशा संभव नहीं है, हाँ कैसे काम। तो फिर टेम्परेरी उनको कोई गिद्ध, गिद्ध का पंख, वो बहुत थोड़ा बड़ा साइज का होता है, तो उन्होंने गिद्ध के पंख से पीछी का काम चलाया, तो इसलिए उनको गृध्र पिच्छ, गृद्ध के पंख की पीछी, तो गृध्र पिच्छ जिनके पास है वो वाले आचार्य गृध्र पिच्छाचार्य। अब इतना नहीं है कि आसमान में कैच कर लिया उन्होंने कि कहीं, इतनी डिटेल नहीं, ये सब मतलब कथाएं चलती हैं, जो भी हो। हाँ, पर नाम तो उनका प्रसिद्ध है। और वृद्ध पिच्छाचार्य और किसी के साथ सुना आपने? उमा स्वामी। तो ऐसा भी चलता है उनके साथ भी सेम घटना घटी, या तो ये बात है, या फिर वो गृध्र पिच्छ कुंद आचार्य के शिष्य थे, इसलिए उनको भी गृध्र पिच्छाचार्य कहने लगे। दोनों बातें, अभी क्या है, जो इतिहास की चीजें है ना, तो इसमें तो जो जो चल जाए, रिटन में कुछ मिलता नहीं है खास। तो उनके शिष्य है ना, भाग्यसागर जी, वो भी सफेद पिच्छी है, सफेद हो सकता है वो उस परंपरा भी बन जाए। हाँ वो फिर वो हो जाती है, हाँ। इसलिए उन्होंने तो ये इनके 5 नाम कैसे पड़े, ये 5 नामों की कथा प्रसिद्ध है। अब यथा जो भी रहा हो, वह वास्तव में इसी तरह से पूर्व भाव की भी इनकी घटना आती है कि इनको मतलब इतना ज्ञान, 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने दीक्षा ले ली। 11 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है अपने आजकल के जमाने में, 5वीं में है ना, 6 साल का फर्स्ट में आते हैं, 11 साल का 5th क्लास का बच्चा कितना बड़ा और कितना समझदार होता है 5th क्लास का बच्चा। उन्होंने दीक्षा ले ली, और ऐसे ही नहीं देखा देखी मम्मी पापा ले रहे हैं तो अपन भी ले लो, या किसी ने बहका दिया। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंग 11 वर्ष की उम्र में भावलिंगी मुनिराज वो हुए। 33 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद मिल गए, 33 की एज में, मतलब अपने से बहुत छोटे, अपन तो सब 33 से बड़े ही हैं आप सब में सबसे छोटी शायद नहीं होंगी मैं 33 से आगे हूँ। प्रेम सबसे छोटे सबसे ज्ञानी।
तो मैं भी मैं पिछले जन्म का बता रहे हो क्या? पिछले जन्म का बता रहे हो? नहीं, इसी जन्म में। तो इस जन्म में इतना ज्ञान कैसे आया, ये बताने के लिए मैं बता रही थी कि मतलब 11 वर्ष की उम्र में क्या तो पढ़ता है आदमी, क्या सीखता है, और वो दीक्षा का भाव और ये सब कैसे हुआ। तो पूर्व जन्म की उनकी कथा आती कि पूर्व जन्म में वो ग्वाला थे और गाय चराने जंगल में जाते थे। एक दिन एक जंगल में देखा कि आग लग रही है, तो आग लग रही है तो वापस आने लगे तो देखा एक पेड़ आग के बीच में हरा भरा। तो बोले ये क्या चक्कर है। फिर जब कहीं थोड़ा रास्ता मिला, आग बुझी, तो उन्होंने वहां पेड़ में जाके देखा, तो पेड़ के कोटर में एक शास्त्र रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, वो ग्वाला अनपढ़, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ये देवता है, शास्त्र वास्त्र भी उसको समझ नहीं आया, बोले ये देवता है, इस देवता के कारण ये वृक्ष बच गया। तो उसने ले जाके अपने घर में विराजमान कर दिया। और फिर अब देखा, अपन तो अनपढ़ गंवार कब देंगे किसी को, तो जिस सेठ जी की गाय वो चराता था, वो उस सेठ जी के यहाँ एक दिन मुनिराज का आहार हुआ। तो उसने देखो, उसको इतनी बुद्धि आई कि ये जो मेरा देवता है, अब मैं उसको भक्ति भाव आया मुनिराज के प्रति, तो मैं क्या करूं इनके लिए। तो उस ग्वाले ने वो शास्त्र उनको भेंट दे दिया। शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध है, कौंडेश है ना, कौंडेश नाम का, तो कौंडेश उसका नाम था। कौंडेश तो वाला। वो, हाँ, तो वो कौंडेश वाला ही कुंद आचार्य के पूर्व भाव की ही कथा में, मतलब जो वाला है वो। और फिर उसको, उसने समझ लो इस तरह का कोई निदान भी किया था कि मैं इन सेठ जी का ही पुत्र बनूं। मतलब वो उसने दान दिया, घटना तो ऐसे होती है, उसने वो शास्त्र दान दिया। और मुनिराज ने बहुत मतलब उसको कहा कि ये बहुत मतलब धन्य धन्य इस तरह का, और उसको नमोकार मंत्र सिखाया। और फिर जब वो अगले दिन गाय चराने गया, तो वो गाय चराने गया, फिर आंधी तूफान आ गया, वो वापस घर नहीं आ पाया, और वहीं पानी में डूब के कि शेर खा गया या कहीं भी कैसे भी एक्सीडेंटल मतलब उसकी मृत्यु हुई। तो मरते समय उसने वो नमोकार मंत्र बोला, और फिर ऐसा थोड़ा निदान किया कि इन सेठ जी का मैं पुत्र बनूं। तो उसी सेठानी के गर्भ में वो आ गया, और वो कुंद आचार्य, मतलब ये कुंद के रूप में हुए। तो ये भी कथा चलती है, अब कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है सही, अब जो भी रही हो, पर ये कथा सुनी सुनाई है काफी सबकी, ये प्रचलित है उनके संबंध में, पूर्व के संबंध में। और भी ये सब इसमें दिए हैं काफी। ये बहुत समझ लो रिसर्च टाइप का, ये इनका प्रस्तावना जो है, शोधात्मक प्रस्तावना, बहुत सारे इसमें प्रमाण वगैरह ये सब दिए हैं कि क्या क्या। कोई कह रहा है कि मतलब ये वो गए थे विदेह, कोई कह रहा है नहीं गए थे, ऐसे करके सब वो प्रमाण उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये पढ़ते हैं अपन, इसकी प्रस्तावना का पेज नंबर 8 है। कुंद आचार्य को ज्ञान कितना था, मिल गया, पेज नंबर 8, इसमें बीच में से एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, मिल गया। ये थोड़ा अपने ने पहले पढ़ा है कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 683 683 ईयर्स तक तो मौखिक श्रुत का परंपरा चलती रही। यद्यपि उससे पहले भी लिपिबद्ध ग्रंथ पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होते हो, लेकिन फिर भी बहुत रेयर। जैसे अब कुंद आचार्य की पूर्व भाव की कथा आ रही है कि उन्होंने मुनिराज को शास्त्र दिया था, तो वो लिखा हुआ नहीं होता तो कहाँ से देते। इसलिए ऐसे बिल्कुल ही नहीं होते हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत परंपरा या शास्त्र रूप में निबद्धता ऐसी नहीं होती होगी। तो उसके बाद धरसेनाचार्य को वो विचार आया शुद्ध की सुरक्षा का, और उन्होंने लिखने का विचार किया। कुंकुंदाचार्य नहीं, तभी हुए हैं उसी सेम टाइम पे। अरे तो जो ग्वाले का पूर्वभाव होगा, अगर जस्ट वो ग्वाला मर के ही कुंकुंद आचार्य हुआ है, तो वो भी तो पंचम काल में ही रहा होगा ना ग्वाला भी। वो ही मर के अगर हुआ है तो मनुष्यों की आयु कितनी सी, और ग्वाला बच्चा ही था वो, तो वो मर के हुआ है। हाँ, तो फिर कोई ज्यादा थोड़ी ना, मतलब कोई वो चौथे काल में था ग्वाला और गया हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
देखिए, एक तो धरसेन नामक मुनि हुए उसी समय, जिस समय कुंदकुंद आचार्य हुए थे, अब उसकी बात कर रहे हैं। उनको अग्रायणी पूर्व क्या होता है? द्वादशांग में 11 अंग और 14 पूर्व। कांता आंटी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आवाज चालू करके बोलिए। पेज नंबर 8 चल रहा है प्रस्तावना का। नई बुक में कितना है? नई, इनके पास तो सबके पास नई गई है ना, 8 ही नंबर है ना, मेरी भी नई है। पुराने में कौन सा पुराने में 16 नंबर पेज बता रहे हैं, और नई जो है अपने पास उसमें 8 नंबर पेज है प्रस्तावना का। 8 नंबर नीचे वाले में, नीचे नंबर नीचे नंबर जो डला हुआ है 8 नंबर, वो वाला। ठीक है, तो अग्रायणी पूर्व जो द्वादशांग में 14 पूर्व होते हैं 12वें अंग में, उसमें अग्रायणी पूर्व है दूसरा पूर्व। अग्रायणी नाम का पहला उत्पाद, दूसरा अग्रायणी। ये अपने मंदिर के बाद में बाहर ये द्वादशांग का लगा है, तो हमको संकल्प करना चाहिए कि रोज 2 मिनट खड़े रह के और याद करने की कोशिश करें, नाम पहले और फिर उनके पदों की संख्या। 1-2 मिनट बाहर बातें करते हैं दूसरों से, नहीं, एक-एक दो-दो ही याद करेंगे। हाँ, उसकी जगह रोज एक एक नाम याद करेंगे। इसीलिए मतलब लगे हैं तो कुछ लाभ तो ले, उनका इतना अच्छा इतना बड़ा पूरा लगा है, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे, बस 1 मिनट एक पढ़ जाए एक दिन, और फिर उसको याद करते रहें, उसके पदों की संख्या। तो ये दूसरा पूर्व है अग्रायणी पूर्व, उसमें अधिकार होते हैं, एक एक पूर्व में अधिकार होते हैं, तो उसके 5वें अधिकार, उस 5वें अधिकार का नाम है वस्तु अधिकार। और फिर एक एक अधिकार में प्राभृत होते हैं, 20-20 ऐसे करके प्राभृत होते हैं। तो उसमें जो चौथा प्राभृत है महाकर्म प्रकृति, उसका ज्ञान था धरसेन मुनिराज को। दूसरा पूर्व, उसका 5वां अधिकार, उसका चौथा प्राभृत, 254। ठीक है, ये ज्ञान था अपने धरसेनाचार्य को, और उसको उन्होंने बुद्धबली पुष्पदंत मुनिराज को पढ़ाया, जिसके बाद में वो ग्रंथ लिखा गए। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इस प्रकार यह प्रथम सिद्धांतों की उत्पत्ति, ये प्रथम सिद्धांत जो षटखंडागम लिखा गया, ये उनको इतना ज्ञान था। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब वो समझ में आ रहा है। अब आगे भद्रभाऊ, नेक्स्ट पैराग्राफ। भद्रभाऊ स्वामी की परंपरा में ही दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए, गुणधर मुनिराज। उनको ज्ञान प्रवाद पूर्व, यह 5वें नंबर का पूर्व, उसके 10वें अधिकार, उसका 10वां अधिकार और उसका तीसरा प्राभृत, उसका नाम है कषाय पेज दोष प्राभृत। जो प्राभृत, जैसे ऊपर नाम था महाकर्म प्रकृति प्राभृत, और जो गुणधर आचार्य को ज्ञान था वो पेज दोष प्राभृत, और उसी के आधार पर उन्होंने पेज दोष प्राभृत अर्थात कषाय पाहुड़ की रचना की। ठीक है, आगे इस प्रकार आचार्यों की परंपरा में कुंद मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इस तरह द्वितीय श्रुतस्कंद की हाँ नहीं, कुंद आचार्य को क्या ज्ञान था, अपन ने कुछ कुछ छोड़ दिया है ना, वो कहाँ पैराग्राफ निकल गया। चलिए मैं बता देती हूँ, ढूंढने में समय नहीं लगाती। कुंद मुनिराज को 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 12 अधिकार हैं, 12 अधिकारों में से 10वें अधिकार का ज्ञान था, जिसका नाम था समय प्राभृत। कुंद आचार्य को 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, उसके 12 अधिकार हैं, उन 12 अधिकारों में से 10वें अधिकार का ज्ञान था, और उसमें से उनको समय प्राभृत, नहीं 12 अधिकार में से 10वें अधिकार का नाम, जिसका नाम समय प्राभृत था, वो ज्ञान कुंद आचार्य को था, जिसके आधार पर उन्होंने समय सार ग्रंथ की, प्रमुख रूप से समय प्राभृत उसकी रचना की। इसके अलावा उनको उन्होंने 84 पाहुड़ टोटल रचे हैं। हाँ, एक मतलब यानी कुंद आचार्य को भी मूल द्वादशांग के अंश का ज्ञान था, यानी धरसेनाचार्य को था वो ज्ञान उन्होंने पुष्पदंत बुद्धबली मुनिराज को दिया। इधर एक गुणधर आचार्य हुए, उनको भी मूल द्वादशांग के अंश का, पूरे द्वादशांग का नहीं, उसके अंश का, कुछ पार्ट का उनको ज्ञान था। और उसी समय कुंद आचार्य हुए, उनको भी इस द्वादशांग के अंश का ज्ञान था।
तो धरसेनाचार्य और गुणधराचार्य को ने मतलब जो षटखंडागम है और जो कषाय प्राभृत है वो तो आगम परंपरा कहलाती है, वहां वो लिखा गया। और ये जो समय प्राभृत है ये शुद्ध जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाला, तो ये अध्यात्म परंपरा इन्होंने शुरू की। तो इस युग में अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य वो कुंद आचार्य कहलाते हैं। और वो आगम का ज्ञान नहीं करना चाहिए या नहीं जरूरी है वो बात नहीं है, लेकिन शुद्ध जीव का स्वरूप जिन्होंने बताया, जहां बताया, वो सबसे पहले जरूरी है, वो ज्ञान करना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए वो कुंद आचार्य की और समयसार ग्रंथ की विशेष महिमा वो रहती है। तो इस तरह से ये कुंद आचार्य का थोड़ा परिचय। अब कुंद आचार्य ने की रचनाएं, भाई परिचय में क्या मिलता है, माता का नाम, पिता का नाम, और वो शांतला आता है उनकी माता का नाम, तो बाकी उस और कोई खास परिचय इनका मिलता नहीं है। देखो माता भी कैसी थी, अभी अपने विचार किया ना, 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली, तो पूर्व भाव के संस्कार थे वो शास्त्र दान के फल से। उस समय तो ग्वाला, अनपढ़, गंवार, काला अक्षर, भैंस बराबर जीरो, ग्वाला कौन बनता है, ऐसे बोलते ना, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या गाय चराओगे, भैंस चराओगे, तो वो मतलब क्या है कि अनपढ़ गंवार होते हैं जो ग्वाला होते हैं। तो उस समय तो जीरो ज्ञान था इस तरह का, मतलब शास्त्र ज्ञान आदि के रूप में। लेकिन वो शास्त्र ज्ञान के भक्ति के फल से क्या हुआ कि अपने आप ही स्वयं बुद्ध, जैसे बोलते हैं ना, अपने आप ही वो प्रज्ञा, 4 प्रकार की प्रज्ञा पढ़ी थी अपन ने, तो अपने आप ही वो ज्ञान का विकास ऐसा हुआ, मतलब कषायों की मंदता हुई, ज्ञानावरण का ऐसा शिवक्षम हुआ कि खुद ही से सब ज्ञान समझ में आता था। और माता ऐसी कि पालने में लोरी क्या सुनाए, लल्ला लोरी से दूध की कटोरी, ये नहीं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है, ऐसी लोरियां जिनको पालने में मिली हो। तो क्या आश्चर्य है कि 11 वर्ष की उम्र में वो भावलिंगी संत बन जाए। हाँ, अगर वो कथा सही है तो वो सेठानी थी, नहीं तो जो भी हो। तो ऐसे उनके संस्कार रहे और उन्होंने 84 पाहुड़ों की यानी 84 शास्त्रों की रचना की, जिसमें से अपने को अभी वर्तमान में कितने उपलब्ध हैं, 5 तो परमागम हम कहते हैं। 5 नाम तो सबको याद होने ही चाहिए, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, इनको बोलते हैं कुंद कुंद त्रयी, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, इन तीनों पर अमृत चंद्राचार्य की टीका है और तीनों पर ही जयसेनाचार्य की भी टीका है। तो इन तीनों को कुंद कुंद त्रयी या नाटक त्रयी, 3 है ना त्रयी, ये भी इन तीनों के नाम है। और फिर नियम सार, ये चौथा हुआ। और 5वां जो हमने प्रारंभ किया है अष्ट पाहुड़, लेकिन ये एक नहीं है, 8 हैं। ये हम एक ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये दिख तो बहुत मोटा रहा है लेकिन इसमें छोटे छोटे करके 8 ग्रंथ हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम अष्ट पाहुड़। तो 4 वो हुए और 8 ये हुए, 12 हो गए कुल मिला के, पर हम पंच परमागम कहते हैं। ये 12 तो अपने को उपलब्ध है, हम 8 ग्रंथ एक साथ पढ़ेंगे, एक के बाद एक, 8 तरह के ग्रंथ। इसके अलावा अभी पाहुड़ का अर्थ कल करेंगे, आज समय हो गया, पाहुड़ का अर्थ करेंगे, धवला में दिया है प्राभृत और पाहुड़ का अर्थ, वो करेंगे कल। यहाँ हाँ, और कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके अलावा, तो एक वारसाणु वेखा, वो कुंद आचार्य की है, द्वादश अनुप्रेक्षा, यानी 12 मतलब कोई भी ऐसे अगर कोई लेखक है या विद्वान है और वो 12 भावना ना लिखे, ऐसा होता नहीं था। तो कुंद आचार्य ने भी वारसाणु वेखा या द्वादशानुप्रेक्षा ये लिखी है, ये भी प्रकाशित है पर ज्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि और बहुत सारी कार्तिक अनुप्रेक्षा ज्यादा समझ लो फेमस हो गई। इसी तरह से पंचास्तिकाय में 6 द्रव्य 7 तत्व का, ये अपने 9 पदार्थ, इनका वर्णन है मोक्ष मार्ग का, तो उसका स्थान द्रव्य संग्रह ने ले लिया, द्रव्य संग्रह ज्यादा प्रचलित हो गया। तो वो बाकी है बहुत ग्रंथ गहरा और टीका भी बहुत उसकी गहरी है पंचास्तिकाय की। और प्रवचन सार, देखो समय सार है वो अध्यात्म का मूल शुद्धात्म तत्व का स्वरूप बताने वाला ग्रंथ है।
और जो प्रवचन सार है वो प्रवचन सार में वस्तु स्वरूप वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादक ग्रंथ है। उसमें वस्तु व्यवस्था कैसी है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञेयों का क्या स्वरूप है, इस तरह से। और लास्ट चैप्टर चरणान योग सूचक चूली का वो प्रवचन सार है। नियम सार वो कुंकुंद आचार्य ने खुद ने उसमें लिखा है, निय भावना निमित्तम, ये मैं अपनी भावना के लिए, जैसे हम समाधि तंत्र पढ़ते ना अपनी भावना के लिए, हमको अच्छा लगता है, ऐसे नियम सार में उन्होंने अपनी भावना की समझ लो पोषण के लिए कि वैराग्य की भावना ये बढ़े, तो उसमें नियम सार लिखा है। उसमें चारित्र का वर्णन है, तो व्यवहार चारित्र का और निश्चय चारित्र का नियम सार में। परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याय, निश्चय प्रत्याख्यान, परम समाधि, इस तरह के अधिकारों के नाम है उसमें, वो नियम सार है। और ये बताई दिया आपको। अष्टपाहुड़ अपने अभी चलेगा, अष्टपाहुड़ का परिचय भी अपन कर लेंगे 8 पाहुड़ में, शॉर्ट में, आठों में क्या क्या वर्णन आने वाला है वो कर लेंगे। इस तरह से ये कुंद, इसके अलावा एक ये तो अपन ने 12 और एक ये 13 हुए। हाँ वही मैं बता रही थी, एक 10 भक्ति, प्राकृत की जो 10 भक्तियां हैं वो भी कुंद आचार्य के द्वारा रचित है। संस्कृत की अलग है, प्राकृत की अलग है। तो प्राकृत वाली 10 भक्ति वो कुंद आचार्य के द्वारा रचित है। इसके अलावा एक रयण सार नाम का ग्रंथ है, वो भी, उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, पर वो कुंद आचार्य का माना जाता है। इसके अलावा जो मूलाचार है, मूलाचार है वो आचार शास्त्रों का, जैसे षटखंडागम आगम में मतलब प्रमुख है, समयसार अध्यात्म में प्रमुख है, ऐसे आचरण मुनिराज के आचरण ग्रंथों में मूलाचार वो सबसे प्राचीन और प्रमुख है। तो उसके कर्ता वट्टकेर स्वामी कहे जाते हैं, पर ऐसा कहते हैं वो वट्टकेर कुंद आचार्य का ही नाम था, पर उसमें भी वो कंट्रोवर्सी है, तो वो भी कुंद आचार्य का माना जाता है मूलाचार। इसके अलावा तमिल ग्रंथ हुए हैं कई, मतलब तमिल में लिखे गए हैं, तो तमिल का एक बहुत प्रसिद्ध है कुरल काव्य। तमिल शास्त्रों में कुरल काव्य नाम का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है, वो भी छपा हुआ है कहीं से। वो भी कुंद आचार्य का कहा जाता है। कुंद आचार्य तमिल के ही थे, उसमें नाम उनका नाम देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो जो कुरल काव्य के रचयिता है, तो वो नाम जो उसमें आता है, पर वो फिर वो कुंद आचार्य का ही कहा जाता है। इसमें नहीं दिया होगा शायद वो कुरल काव्य वाली बात, नहीं है ना, इसमें नहीं है, नाम दिया है, रचयिता का नाम नहीं दिया। वो मेरे पास घर पे मैं देख के भी याद नहीं है ना मुझे। तो मतलब इस तरह से इसके, अब ये तो कुछ अपने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 समझ लो अपने को जो नाम मिल रहे हैं, लेकिन टोटल इतनी संख्या जरूर कहीं लिखी मिलती कि इन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की थी। अब वो कितने अपने को उपलब्ध तो मतलब रखे हैं, कई शास्त्र भंडारों में रखे हैं, वो उनकी लिपियां वो जलेबी जलेबी जैसी हो गई हैं, जिनको पढ़ने वाले नहीं रहे, क्योंकि वो जो भाषा कन्नड़ लिपि में लिखे तो प्राकृत में है, लेकिन लिपि उनकी कन्नड़। जैसे अभी हम क्या करते हैं आजकल, मैसेज जो टाइप करते हैं ना, तो हम भाषा तो हिंदी लिखते हैं, लेकिन लिपि कौन सी लिखते हैं, इंग्लिश। जैसे हम लिखते हैं कहाँ जा रहे हो, तो के एच ए ऐसे कर देते हैं ना, फिर जे जा, आ रहे एच ई रहे, एच ओ हो, तो वो लिपि कौन सी ले ली अपन ने, इंग्लिश। भाषा अपन ने हिंदी लिखी है, वेयर आर यू, वो हिंदी लिख रहे अपन, लिख रहे हैं कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो लिपि इंग्लिश। तो ऐसे वो भाषा तो प्राकृत है, लेकिन वो लिपि है वो जलेबी वाली है, जिसको पढ़ने वाले नहीं रहे, तो वो जैसे हैं वैसे हैं। अथवा कितने ही शास्त्र शंकराचार्य के समय में जला दिए गए, 6 महीने तक जलते रहे, वो इतने शास्त्र जलाए कि 6 महीने तक आग नहीं बुझी उधर दक्षिण में, हाँ ताड़ पत्रों पे। और कितने ही शास्त्र जो विदेशी विद्वान आए वो ले गए, और वो वहां ले जाके हाँ उसमें शोध कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट कर दिया, पता अपने को पता ही नहीं अपनी संपदा है। तो इस तरह से वो सब काल के गाल में समा गए, लेकिन अपने को जो उपलब्ध है वो अपने को अपना काम करने के लिए पर्याप्त है। जितना है वो भी इतना है कि हम पूरे जीवन भर पढ़ते रहे ना, पढ़ते रहे तो भी पूरे नहीं होंगे। एक मिनट, एक मिनट रुको। माइक बंद करिए आपके कुसुम जी, माइक बंद करिए आपका, माइक बंद करिए।
दिगंबर श्वेतांबरों का विभाजन इनके समय से हुआ था, और इसमें जो दिगंबरों में इसको अष्टपाहुड़ को ऐसा कहते हैं, मतलब ये शिथिलाचार के खिलाफ ये शास्त्र लिखा गया है। तो उस समय जो श्वेतांबर परंपरा उस समय ही प्रारंभ हुई थी, तो उसके उनको बहुत डांट भी लगाई है। इसमें बीच बीच में आएंगी गाथाएं इस तरह की। शिथिलाचार जहां जहां हो रहा था, श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हो रही थी, और दिगंबरों में भी जहां शिथिलाचार आ रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत कलम चलाई है। तो वो इनको इसलिए नहीं मानते ना, ये दिगंबर आमनाय के प्रति, ये दिगंबर आमनाय के प्रतिष्ठापक, उनको शिथिलाचार चलाना था, तो इनको कैसे मानेंगे, इसलिए इनको नहीं मानते। चलिए, अभी अपना समय हो गया है काफी, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। इस तरह से हमने ये ग्रंथ प्रारंभ करने का आज से संकल्प किया है, जो पूरा होगा। हमें बताया नियम सार में, समय तो समय सार में क्या वर्णन है जैसे? हाँ, समय सार में शुद्धात्म स्वरूप का, शुद्धात्म तत्व का प्रमुखता से, अध्यात्म की निश्चय न्यायों की प्रधानता से, निश्चय व्यवहार न्यायों की प्रधानता से शुद्धात्मा के स्वरूप का वर्णन। जिनवाणी। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए। आप इतना परिचय दिए, आपको एकदम बाई हार्ट सब ध्यान याद है, मतलब इतना जिंदगी हो गई कुनकुन नचारे का परिचय करते हुए सुनते। तो पंचस्तिकाय में किसका वर्णन है? पंचास्तिकाय में जो छह द्रव्य सात तत्व मोक्ष मार्ग, जो द्रव्य संग्रह में जो वर्णन है ना। हाँ, छह द्रव्य सात तत्व और मोक्ष मार्ग, नाम ही पंचास्तिकाय है, तो पांच अस्तिकायों के आधार पे वो करें। जिन्होंने जब से चिंतन की आनंद का स्वाद रमणीक होती लगी, ध्रुव की और दौड़े परिणति मेरी, की भावना घड़ी मेरी। मैम, मैम, बोलिए। आज जो आचार्य कुंद कुंद है, तो वो चारण रिद्धिधारी थे, तो उनकी एक समय, मतलब एक वो तय था क्या उनकी सीमा, कि मतलब उसके आगे वो नहीं जा सकते? चारण रिद्धिधारी तो कहीं भी जा सकते थे ना, जैसे, तो उनकी मतलब शक्ति कम थी, कि मतलब वो पूछना चाह रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, जैसे मतलब उनको देव लेके गए ना ऊपर, तो मतलब वो जैसे अपने मन से नहीं गए कभी भी। है ना, ऊपर पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलने वाली चारण गति थी, तो वो तो लिमिट थी। दूरी में लिमिट नहीं है, लेकिन पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलेंगे तो बहुत ऊपर ऊपर भी वहां बड़े बड़े पर्वत आएंगे, हिमवन आदि पर्वत, और फिर एक निमित्त हो जाता है कि चलो 7 हो गया, इन्होंने छोड़ दिया, इस बहाने से कुछ। हम्म। जैसे